दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल ASM न्यूज़ पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, हमारे साथ में जुड़िए। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि इन समय अब आज जून का महीना भी समाप्त होने की ओर अग्रसर है और जून के महीने में अमूमन आप लोग काफ़ी, अगर देखा जाए तो काफ़ी उपलब्धियों भरा महीना रहा है हमारे लिए दृष्टि से भी। आज अंतिम दिन है। जाहिर सी बात है कि कल से विद्यालय ओपन हो रहा है। जाहिर सी बात है कि विद्यालयों में शिक्षण कार्य सोमवार से ही प्रगति पकड़ेगा। इसमें मौसम भी करवट ले रहा है, कहीं बारिश, कहीं बूंदाबांदी, बस यही का दौर जारी है और बहुत उम्मीद लगती है कि बारिश होगी, फिर कहीं पे नहीं होती। हमारे यहाँ उतनी तेज़ बारिश यहाँ नहीं हो पा रही है, लेकिन बारिश होगी ज़रूर। दोस्तों, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि शिक्षक भर्ती के लिए पहली बात तो नए आयोग को जो लेकर के सूचना आ रही है, अब किसी भी दिन उसकी अधिसूचना जारी हो सकती है। चूँकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल इसका लिए अध्यादेश जारी करेंगी, क्योंकि जब अभी इस पर कुछ कार्य बाकी है बता रहे हैं, तो जैसे ही ये सब कार्य संपन्न हो जाता है तो फिर सारी भर्तियां खोल दी जाएंगी। नए आयोग के गठन को लेकर के कोई पेंच न फंसने पाए, इसीलिए सरकार भी कदम फूंक के उठा रही है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर थोड़ा भी मिस्टेक रह जाता है तो भर्तियां अमूमन फंसती हैं और भर्तियों के फंसने से आम अभ्यर्थियों का अहित होता है, कितना नुकसान हो जाता है उनका। इसीलिए आम अभ्यर्थियों का अहित न हो, उनका किसी भी प्रकार से नुकसान न हो, इस बाबत शासन ने डिसीजन लिया है कि हर हाल में भर्तियों को ठीक ढंग से पूर्ण करा लिया जाए। इसीलिए नियमावली की बात कर लीजिए तो नियमावली में संशोधन करके उसकी एक रूपता बना दी गई है। अब सभी नियमावली एक जैसी होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए दोस्तों, नियमावली में करेक्शन करने का अधिकार ऐसे अधिकारी के पास, ऐसे क्षेत्र के को हैंडल करने वाले लोगों के पास होता है जिनके पास में उसका लंबा अनुभव हो। पता लगा ऐसे अनुभवहीनों के ही भरोसे आज तक लोग देते रहे हैं, है ना, जो विवाद की स्थिति पैदा करते हैं, संशोधन नहीं कर पाते, विज्ञापन देते हैं, विज्ञापन देने की तमीज़ नहीं होती उनके। ऐसा समझ में आता है जैसे घूस दे के अधिकारी बना के है ना। जाहिर सी बात है कि कम से कम आम अभ्यर्थियों के लिए 5 साल से संशोधन हो रहा है। पता नहीं कौन सी संशोधन कर रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है। योग्यता संबंधी क्या संशोधन हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। आम अभ्यर्थियों का हित कितना होता है इससे। और रही बात ये कि देखिए, कई तो ऐसे हैं जो कि हर महीने ओवर एज जैसी घटना का शिकार हो रहे हैं। कितना तकलीफ़ होती है उनको। ओवर एज हो गए, हम मतलब लड़ नहीं सकते आगे, है ना, युद्ध की स्थिति पूरी तरीके से समाप्त हो रही है, तो जाहिर सी बात है उनके मन में कुंठा का संचार होता है और जब कुंठा आ जाती है तो मन फिर व्याकुल हो जाता है। दोस्तों, निश्चित रूप से, है ना, कुंठा का संचार नहीं होना चाहिए और जिस तरीके से ये हो रहा है वह भी नहीं होना चाहिए, है ना। मेरे विचार से आगे आने वाले समय में आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि टीचर्स भर्ती के लिए टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता और इन सभी भर्तियों के लिए एक कैलेंडर बन रहा है और उसी बेस पे आपकी सारी भर्तियां अच्छी तरीके से संपादित कराई जाएंगी। भर्तियों को सही ढंग से कराने के लिए शासन स्तर पर कई बैठकें हुई थी। अभी देखिए, ये मानसून सत्र चलने वाला है तो इसी में पारित करा लिया जाएगा। हम जानते हैं बहुत से अभ्यर्थी इस समय हीन भावना का शिकार हो रहे हैं। कई आत्महत्या जैसे जघन्य कार्य कर ले रहे हैं। कायरता है आत्महत्या आपको कभी भी कामयाबी नहीं दे सकता, आपके परिवार को सिर्फ रुला सकता है। दोस्तों, कुछ लोगों ने ये अफवाह फैलाई है कि नौकरी दे रहे हैं, तो हम नौकरी नहीं दे रहे हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं भैया खुद एक शिक्षक हूँ और हम नौकरी नहीं बांट रहे हैं किसी को। नौकरी देना मेरे हाथ में थोड़ी ना है किसी भी प्रकार से नौकरी देना मेरे हाथ में नहीं है, न मैं ऐसा कोई कार्य करता हूँ। मैं केवल और केवल अपना चैनल चला रहा हूँ। इस चैनल के माध्यम से आपको कानूनी प्रक्रिया में कोई हेल्प चाहिए होती तो वही हम आपको दे रहे हैं। हमारा चैनल किसी प्रकार की अवैध वसूली जैसे किसी कार्य में संलग्न नहीं है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ इस चीज़ में। हाँ,
आप अगर हमारी याचिका में याची बनते हैं तो उसके लिए आपको शुल्क अदा करना पड़ता है, और जाहिर सी बात है उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है भैया, वो फ्री में नहीं होगा, वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है संघर्ष ही जीवन है, और संघर्ष से बढ़ कर के कुछ भी नहीं है ना। तो आप संघर्षशील बनिए और अच्छे तरीके से सफलता अर्जित कीजिए, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। रही बात ये काउंसलिंग की, काउंसलिंग को लेकर के टेबुलेशन रजिस्टर बनाने का कार्य तेज़ी से चल रहा है। इसकी प्रक्रिया 7 से 8 दिनों में पूरी हो जाएगी, उसके पश्चात फिर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। दोस्तों कोई भी कमी ना रह जाए जिसके चलते बाद में विवाद की स्थिति हो। आप अच्छे तरीके जानते हैं शासन हर भर्ती को खींच करके, केवल टीजीटी पीजीटी को छोड़ दीजिए, हर भर्ती को इसके अलावा खींच करके चुनाव के नज़दीक तक पहुंचाना चाहता है, ताकि वो चुनावों में इसका लाभ ले सके। जाहिर सी बात है कि भर्तियों की काउंसलिंग को भी वो खींचना चाह रहा है, लेकिन आपकी काउंसलिंग होगी ज़रूर ज़्यादा। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, जिससे कि उनका बेनिफिट हो पाए। आज हमारी बातचीत हो रही थी वकील साहब से, उनका ये कहना था कि जितने ज़्यादा लोग जुड़ जाएं उतने ही उनको फ़ायदे रहेंगे। और जाहिर सी बात है कि जो लोग जुड़ जाएंगे यकीनन उनको लाभ मिलेगा, क्योंकि मामला तगड़ा है ना। इसीलिए आपसे अपील की जाती है कि आप लोग भरोसा बनाए रखिए। यहाँ पे आप ये जानते हैं अच्छी तरीके से 1000-1500 से कुछ होता नहीं है आज की महंगाई के ज़माने में। इस समय टमाटर 100 रुपये किलो पार है। आज के पेपर में दिया हुआ है कि पेट्रोल से भी महंगा हो गया टमाटर। महंगाई इस कदर है, आप देख रहे हैं। थोड़ी सी बरसात हो जाने दीजिए, सब्जियां मार्केट में दिखेंगी तो, लेकिन बहुत महंगी रहेंगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, इसमें ऐसा नहीं कि सरकारों का दोष, ये जो बिचौलिए हैं इनका दोष है, और इन बिचौलियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, एक बात और, आप लोग जैसे भर्ती की तैयारी करते हैं तो ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि भाई भतीजावाद है ना, इन सब के चक्करों में लगभग 20% भर्ती चली जाती हैं। किसी का भाई है तो किसी का बहनोई है तो किसी का है ना, कोई अपनी साली के लिए पेपर आउट करा दे रहा है। तमाम प्रकार के जघन्य कार्य होते रहते हैं, वो आप लोग देखते हैं, इसमें कोई वो नहीं है ना। अब रही बात ये कि जैसे काउंसलिंग की बात आई, तो काउंसलिंग के बाद आने के बाद में कई ऐसे लोग हैं जिनको बहुत तकलीफ़ हो रही है। वो जा कर के वहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं कि पहले याचियों का हो जाए। और वो कौन याची? ये हमारे वाले याची थोड़ी नहीं, वो वाले याची जो 4 फरवरी 24 फरवरी वाला। अरे यार, जब आपका विज्ञापन वहाँ पे रद्द हो गया किसी भी प्रकार से, कुछ ऐसे भी महानुभाव हमारे पास मैसेज करते हैं, सर जी 72,425 टीटी मेरिट से तो ये हुई थी, इस वाले से तो बिल्कुल हुआ ही नहीं था, इसका विज्ञापन थोड़ा गजब की जानकारी है इनके पास में। इनको सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आया हुआ आर्डर में नए विज्ञापन की बहाली का आदेश नहीं दिखता है। इनको टीटी मेरिट, अगर टीटी मेरिट पाक साफ थी, और जाहिर सी बात है कि इसको तो बस हाथ जोड़ने पे बचवा दिया गया सरकार के द्वारा, है ना, सरकार के द्वारा। और इसी सब पाप पुण्य का ही कार्य है दोस्तों, कहना नहीं चाहिए। निश्चित रूप से ये चीज़ जान लीजिए, है ना, पाप का ही एक परिणाम है कि अखिलेश यादव इतना अच्छा एकेडमिक लेके आए थे, आज तक वो सत्ता में लौट के नहीं आए, 6 साल हो गए। मायावती ने इसको किया था, मायावती का क्या हाल हुआ आपने देखा। जाहिर सी बात है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से मालूम है, 2011 की गई हुई मायावती 12 की गई हुई, अभी सोचिए 10 साल से ऊपर हो रहा है, 11 साल हो गया, अभी तक लौटने की स्थिति नहीं हुई। यहाँ तक कि बसपा यहाँ पर एक सीट पे, विधानसभा सीट पे आगे आकर के ठहर गई। कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए, बीएड के अभ्यर्थियों की संख्या अच्छी है, खासी है, और जाहिर सी बात है कि इनको इग्नोर करके कोई आगे नहीं बढ़ सकता। इनको नज़रअंदाज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका विपरीत परिणाम भुगतना पड़ेगा। ठीक है, और इसीलिए यही कारण है कि लोग इससे डरते हैं। बीएड वालों को छेड़ना, बीएड वालों से बदतमीजी करना, कोई भी डरता है बीएड वालों से। बीएड वालों के मानदेय के लिए भी लड़ाई लड़ी जा रही है, और जाहिर सी बात है कि पेंशन के लिए, पुरानी पेंशन के लिए भी इसमें लड़ाई लड़ी जा रही है। और योगी आदित्यनाथ सरकार पे लगातार दबाव बढ़ रहा है। केंद्र सरकार मास्टर स्ट्रोक खेलेगी, चुनाव के एकदम नज़दीक आते ही पुरानी पेंशन बहाल करके विपक्ष के हाथों से ये मुद्दा छीन लेगी। पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने में कोई दिक्कत भी नहीं है भाई। देखिए, ये तो सीधा सिद्धांत सही भी है, कर्मचारी नेताओं का कहना गलत नहीं है कि जब मंत्री विधायक सब पेंशन लेते हैं तो सरकारी कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं है। निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलनी चाहिए, उनका अधिकार है। पुरानी पेंशन स्कीम बेस्ट थी,
उसमें कम से कम नहीं है तो रिटायरमेंट के बाद में आजकल की संतानें कितनी लायक हो रही हैं वो तो देखने वाली बात होती है। किसी की लायक निकल गई ठीक है, कि नहीं तो 90% नालायक ही निकल रही हैं। तो कम से कम नहीं है अपने पास पैसा, इंसान कम से कम दूसरे से भी सेवा करवा सकता है ना। पता चला संतानों ने भी मार करके निकाल दिया हैं, और पता लगा हम भी अक्षम हो गए, हम सेवा कराने के लिए हमारे पास में मुद्रा नहीं रही, तो हम तो पता लगा लटक गए। तो जाहिर सी बात है भाई, पेंशन जो है बुढ़ापे का सहारा है। रिटायरमेंट के बाद में व्यक्ति कम से कम उस पर आत्मनिर्भर तो हो जाता है। ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आवश्यक है और अगर देखा जाए तो अनिवार्य भी है। मैं यही सब बात रखना चाहता था। मैंने कहा पहला वीडियो आपके सामने उपस्थित कर दिया जाए। और मैं दोस्तों इतना जानता हूँ, अगर आप लोगों का इसी प्रकार से अनुराग रहा तो आने वाले समय में आपको दिखाई देगा स्वयं ही, जिस तरीके से आप लोग जुड़ रहे हैं, आप लोगों को दिखाई देगा कि आपका ये यूट्यूब चैनल कितना अच्छा प्रोग्रेस किया। जिस भाई बहनों को हमारे साथ में याचिका में जुड़ना है, 8115998001 ये मेरा पेटीएम वॉलेट नंबर भी है, इसी पे आप पेमेंट कर दीजिए और दस्तावेज इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। निश्चित रूप से आप लोगों को जोड़ दिया जाएगा याचिका में। जुड़िए। और जो लोग हियरिंग शुल्क नहीं जमा कर रहे हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, धीरे धीरे करके आप आ रहे हो, आप लोग जमा कर दो ताकि बाद में किसी भी प्रकार की कोई स्थिति ना हो। जाहिर सी बात है दोस्तों, अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की लड़ाई महंगी होती है। वहाँ पे एक एक वकील को खड़ा करने के लिए कितना पैसा लगता है। हमने अनुबंध के तौर पे किया हुआ, कम से कम अनुबंधित तौर पे हम दे देंगे, उसके पश्चात फिर बाद में देखा जाएगा। जब जीतेंगे, जब सबके हाथों में रोज़गार होगा तो वो स्वयं अपने से मैनेज करेंगे। पहले जीत दिलाई जाए, है ना। तो इसके लिए कम से कम हियरिंग शुल्क तो आप दे दीजिए और बार बार आपसे नहीं मांगा जाएगा, फाइनल हो जाने दीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसी स्थिति होगी आपको हम अवगत कराएंगे, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक दिन शुभ हो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।